नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम बात करेंगे मशहूर कंटेंट क्रिएटर और बाल संत के नाम से विख्यात अभिनव अरोड़ा की। एक बालक जो आध्यात्म की बातें करता है, एक लड़का जो खुद को भारत का सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता बताता है, और एक बार फिर वो चर्चा में है। लेकिन इस बार उसके वायरल होने की वजह उसका सत्संग या कोई आध्यात्मिक वीडियो नहीं है। जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। अभिनव को वो जान से मार देंगे। बात मेरी भक्ति की आ गई, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मेरी मैया को 2 कोस उठाने से भी डर लग रहा है। मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। 10 साल का बाल कथावाचक सनातन रील बनाता है तो कुछ लोगों को क्यों नहीं भाता है। अभिनव अरोड़ा राम धुन गाते हैं तो निशाने पर क्यों आ जाते हैं। कृष्ण भक्ति में डूबा मासूम इन्फ्लुएंसर जब वायरल हो जाता है तो टारगेट पर क्यों आ जाता है। सनातन की बात करने वाले कंटेंट क्रिएटर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या चाहता है। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। पहले ट्रोलर्स ने किया टारगेट, फिर ट्रोल आर्मी ने मासूम की भक्ति का उड़ाया मजाक, और अब एक डॉन बाल कथावाचक के पीछे पड़ गया है। सवाल यह है कि आखिर बाल संत के ज्ञान से कुछ लोग क्यों हो रहे हैं परेशान। बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा को परेशान करने के पीछे किसका है रोल। बाल संत को क्यों किया जा रहा है ट्रोल। बेहद कम उम्र में आध्यात्म को आत्मसात करने वाले अभिनव अरोड़ा कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। जी, मेरे को कई लोग जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। अभिनव अरोड़ा की मां का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभिनव अरोड़ा की मां ज्योति अरोड़ा की ओर से मथुरा शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक सोमवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उन्हें धमकी मिली है। उन्होंने वो नंबर भी पुलिस को दिया है जिसके जरिए अभिनव अरोड़ा को जान से मारने की धमकी मिल रही है। FIR के मुताबिक 7 यूट्यूबर्स ने अभिनव अरोड़ा को ट्रोल करते हुए अपमानजनक वीडियो बनाए, जिसके बाद उन्हें नफरत भरे कॉल्स और मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है, और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। अभिनव की मां के मुताबिक पिछले 1 महीने से उनके परिवार को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। ट्रोल आर्मी के नफरती बोल और अब लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद अभिनव अरोड़ा का परिवार बड़ी परेशानी में घिर गया है। मासूम का स्कूल जाना तक दुश्वार हो गया है। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। अभिनव अरोड़ा की तरफ से FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और ट्रोलर समेत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी को लेकर तफ्तीश की जा रही है। अभिनव अरोड़ा की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ था। उन वीडियो पर एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि उनके साथ में कुछ लोगों ने फोन पर, व्हाट्सएप पर बात कही है। उनसे तहरीर ले करके जो उचित सेक्शन में FIR पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। राम धुन गाने वाले और कान्हा की भक्ति में लीन रहने वाले बाल कथावाचक को परेशान किया जाना, उन्हें टारगेट किया जाना कई सवाल खड़े करता है। सवाल उठता है कि क्या 10 साल के मासूम को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाना सही है। क्या राम धुन गाने वाले बच्चे का मजाक उड़ाना सही है। बाल कथावाचक को टारगेट करने वाले सोशल मीडिया के ठेकेदार कौन है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 10 साल के बच्चे को टारगेट करने में बड़े क्यों शामिल हो रहे हैं।
अभिनव अरोड़ा खुद को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हैं, खुद को सनातन धर्म का प्रचारक बताते हैं। वो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जाते रहते हैं और इससे जुड़े वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अभी तो मैं धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, तीर्थों के दर्शन करता हूँ, ज्ञानी संतों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनसे समझता हूँ। मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से अभिनव अरोड़ा का रामभद्राचार्य जी महाराज से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब इस वीडियो पर खुद रामभद्राचार्य जी महाराज का एक बयान सामने आया है। इस मामले पर स्वामी रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया दी है और अभिनव को मूर्ख कहते हुए डांट की वजह बताई है। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। इस वीडियो को लेकर भी ट्रोल आर्मी बाल कथावाचक के पीछे पड़ी हुई है, जबकि अभिनव के मुताबिक सच को छिपाया जा रहा है। सबने लगा कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से उतारा, लेकिन ये किसी ने नहीं डाला कि उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और आशीर्वाद भी दिया था, जो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर अपलोड है। हम वो वीडियो प्रतापगढ़ का नहीं है, वो वीडियो आज से 1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या कृष्ण भक्ति में डूबे बाल संत को टारगेट करने के पीछे कोई बड़ी साजिश है? दरअसल अभिनव अरोड़ा के पुराने बयानों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके जरिए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। ऐसा एक कथित बयान है मांसाहार को लेकर। हालांकि अभिनव के मुताबिक ये सब कोरा झूठ है। मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। वो 4 साल पुराना वीडियो है और वो मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और दोहरा दी थी। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, सात्विक भोजन पाता हूँ मैं। इन तमाम विवादों और कथित आरोपों का जवाब देने और अपना पक्ष रखने के लिए अभिनव अरोड़ा खुद न्यूज नेशन पर आए और तमाम सवालों का जवाब दिया। अभिनव अरोड़ा ने खुद पर लगे पब्लिसिटी स्टंट के आरोपों और रामभद्राचार्य जी महाराज से जुड़े विवाद पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अभिनव अरोड़ा चर्चा में आए हैं एक विवाद की वजह से, जो कथित रूप से शुरू हुआ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के मंच से, और फिर अभिनव अरोड़ा के लिए रामभद्राचार्य जी महाराज के एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर मानो आग सी लग गई है। तमाम आरोपों और विवाद का जवाब देने न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद हैं अभिनव अरोड़ा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान अभिनव अरोड़ा। अभिनव, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है आपसे। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको कभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, वो प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया आपको, और ये जो भक्ति का मार्ग है जिस पर आप चल रहे हैं, इस मार्ग पर कब से चल रहे हैं? जी हाँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन देते हैं, स्वप्न में आते हैं। और इस भक्ति के मार्ग पर कब से चल रहे हैं आप अभिनव? तब कितनी उम्र थी आपकी? राधा रानी की कृपा से कम उम्र में ही आध्यात्मिक जागृता कर दी मुझमें। तब लगभग कितने साल के थे आप अभिनव, कुछ याद है आपको? 3-4 साल का था। तब आप 3-4 साल के थे। लेकिन आपने आध्यात्म और ये भक्ति का मार्ग ही क्यों चुना अभिनव? देखिए, राधा रानी की कृपा हुई मुझ पर कि राधा रानी ने मुझे लगन लगा दी। लेकिन अभिनव, आपकी जो उम्र है उस उम्र में राधा रानी करवा रही है और हम कर रहे हैं। ठीक है अभिनव, लेकिन जो आपकी उम्र है उस उम्र में तो बच्चे शौकिया वीडियो गेम खेलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, सैर सपाटे पर जाते हैं। आप मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ अटपटा सा नहीं लगता आपको? खुद को थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? अगर कम उम्र में भक्ति करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 10 बार करूँगा, 100 बार करूँगा, 1000 बार करूँगा, 1,00,000 बार करूँगा। आपको बाल संत कहा जा रहा है, आपने भी सुना होगा ये नाम। बाल संत का मतलब क्या होता है और क्या आपको लगता है कि आप इस मैं तो कहता हूँ कि मुझे बाल संत मत कहिए। जी, क्यों ना कहें आपको बाल संत? मैं तो कहता हूँ मुझे बाल संत मत कहिए। कई चैनल मुझे धर्म गुरु और बाल संत कह करके पुकार रहे हैं,
मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि अभी तो मैं धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ। तीर्थों के दर्शन करता हूँ, ज्ञानी संतों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनसे समझता हूँ। मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। अभिनव, आपने बता दिया कि आपको बाल संत क्यों ना कहा जाए, लेकिन आपकी जो लोकप्रियता है खासकर सोशल मीडिया पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंस्टाग्राम पर आपके 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। ये जो लोकप्रियता है इसको कैसे आप संभाल पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आपके अनुयायी होंगे, आपको चाहने वाले होंगे जो आपसे मिलते हैं। कुछ रील मैंने आपकी देखी जिसमें आपसे गले लगकर कुछ महिलाएं आंसुओं से रो रही हैं। कैसे आप ये सब कुछ संभाल पाते हैं? देखिए, मुझे उस समय खुशी होती है, लेकिन वो मैं कान्हा जी के चरणों में, मेरे कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक राजा था, उसका बहुत ही प्यारा सा हाथी था। जब भी राजा शहर में निकलता तो उस हाथी पर बैठ के निकलता था, तो सब उन्हें प्रणाम करते थे। तो हाथी को भी बहुत गर्व होता था, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब राजा की मृत्यु हो गई, तो हाथी शहर में निकला तो हाथी को कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा था, सलाम ही नहीं कर रहा था। तो हाथी चिंता में, मुझे कोई प्रणाम क्यों नहीं कर रहा? फिर उसे समझ में आया, लोग प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे, मेरे ऊपर बैठे हुए उस राजा को कर रहे थे। तो मुझे हाथी जैसा कोई भी भ्रम नहीं है। कोई भी मुझे अपनी शॉप में बुलाता है या जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको अपने कान्हा जी के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। बहुत सुंदर। लेकिन अभिनव, हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के मंच से जुड़ा जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ है। उसके चलते आप एक बार फिर चर्चा में हैं, ढेरों सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे उस पूरे विवाद पर? देखिए, वहाँ पर मैं मंच में गया था और गलती किससे नहीं होती। हनुमान जी ने भी बाल्य अवस्था में सूरज पे लपक के गए थे। मतलब गलती तो बाल्य अवस्था में हर किसी से होती है। और वो वीडियो इंदेश महाराज जी के यहाँ रामभद्राचार्य महाराज जी की कथा थी, तो वहाँ पर मैं गया था मंच पर। तो मुझे मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर साइलेंट रहना है, यहाँ पर चुप रहना है। तो उनके दर्शन करके मैं भक्ति में लीन हो गया था। तो मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगाया। 8-9 साल की उम्र में कौन गलती नहीं करता? ठीक है, लेकिन और सबने डाला कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से नीचे उतारा। ये किसी ने नहीं डाला कि उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। ठीक है, अभिनव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उज्जवल शांडिल्य जी महाराज जी हैं, देश के जाने माने कथावाचक हैं, जो शिष्य हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के। और उस दिन जब ये वीडियो आपकी वायरल हुई है, उस दिन वो खुद भी मंच पर मौजूद थे। उज्जवल शांडिल्य जी, ये जो बात अभिनव बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात तो सत्य है कि मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे दान के रूप में आशीर्वाद दिया था। शांडिल्य जी, दिसंबर 2023 में वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के आवास पर पूज्यपाद जगत गुरु जी की कथा चल रही थी। उसी कथा में ये आदरणीय ये बाल संत जिन्हें आप कह रहे हैं अरोड़ा जी, अभिनव अरोड़ा जी, ये भी पधारे थे। तो इन्होंने गुरुदेव के मंच पर, ये जो वीडियो वायरल हो रही है पूज्यपाद गुरुदेव जी के मंच की वीडियो है और दिसंबर महीने की है, ये बात सत्य है। अब रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद गुरुदेव ने इन्हें वापस बुलाया और फिर से आशीर्वाद दिया, ऐसा स्मरण हम लोगों को नहीं है। अभिनव, आपने सुना शांडिल्य जी को, वो बता रहे हैं कि पहले आपने आशीर्वाद लिया था, उसके बाद आप मंच पर गए थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी नाराज हुए, आपको मंच से उतार दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं, बाद में बुलाया था और बाद में आशीर्वाद दिया था। शांडिल्य जी जो उस वक्त खुद मंच पर मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि बाद में आशीर्वाद लिया, मुलाकात की, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर अपलोड है, इंस्टाग्राम पर अपलोड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जब मंच से उतारा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने, तो दोनों वीडियोस में वस्त्र सेम है।
नहीं, वो तो बात शांडिल्य जी भी कह रहे हैं, लेकिन शांडिल्य जी कह रहे हैं कि मंच से उतारने के बाद नहीं बुलाया। महाराज जी ने मुझे रूम में आशीर्वाद दिया था, इसे 3 करोड़ लोग देख चुके हैं। शांडिल्य जी, सुना आपने अभिनव अरोड़ा को? वो कह रहे हैं 3 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। गुरुजी हर किसी को आशीर्वाद देते हैं, जो भी उनके चरणों में पहुंचता है, चाहे वो बालक हो, बूढ़ा हो। लेकिन हम लोग जितने लोग साथ में उनके रहे हैं, सेवा में किए, सबको ये पता है कि पहले ही इन्होंने आशीर्वाद लिया और बाद में मंच पर ऐसी घटना घटी। तो ये जो कह रहे हैं कि बाद में गुरुजी ने इनको बुलाया, तो ऐसा स्मरण हम लोगों को किसी को नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभिनव, जो उस वक्त मंच पर मौजूद थे शांडिल्य महाराज जी, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बाद में गुरुजी ने आपको बुलाया और आशीर्वाद दिया। पहले बुलाया था, पहले आशीर्वाद दिया था। वो वही कपड़े होंगे जिन कपड़ों में आप पहले मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद आप मंच पर पहुंचे, मंच से उन्होंने उतार दिया। नहीं, ठीक है, पहले मंच से उतारा था और उसके बाद आशीर्वाद दिया था। ये झूठ है। ठीक है। अभिनव, एक चीज और जिस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी काफी ज्यादा नाराज हैं आपसे, वो ये कि वो कह रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं वो, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। सामने होटल में आ गए थे कथा के बाद। अभिनव, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी काफी ज्यादा नाराज हैं आप पर, क्योंकि आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे साथ शास्त्र पढ़ते हैं। राम और कृष्ण को पाया है, मूर्ख ना हुए। मूर्ख हुए बिना किसने राम और कृष्ण को पाया है? तो आप कह रहे हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक है। अभिनव, आपकी कुछ पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं पागल हूँ वृंदावन का, मैं पागल हूँ राधा रानी का, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। अभिनव, आप कभी मांसाहारी रहे हैं क्या? अभी मांसाहारी हैं? प्रयास में हूँ। अभिनव, नॉन वेजिटेरियन आप कभी थे या अभी हैं? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। मैं सात्विक भोजन ही पाता हूँ। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें लॉकडाउन का है, जिसमें मैंने ऑनलाइन एक पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी। अभिनव, वो जो आपकी बात है जो वीडियो में वायरल हो रही है, जिसमें आप अपनी मम्मी का जिक्र कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं चिकन बनाती हैं मम्मी मेरे लिए, उस वीडियो की क्या सच्चाई है? मैं खाता हूँ चिकन। देखिए, वो वीडियो लॉकडाउन का है और उसमें मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लेकिन इसको टारगेट किया जा रहा है, इसी पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभिनव, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है कि जो इतना बड़ा संत है, जो धर्म के लिए धर्म मार्ग पर आगे चल रहा है, वो लॉकडाउन में ही सही चिकन की बातें कर रहा है, उसके मुंह से शब्द निकल रहा है चिकन। अगर आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, सनातन के मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या आपके मुंह से चिकन जैसा शब्द निकलेगा? ये उचित है? वो पोयम थी ना, मैंने पोयम सुनी थी और उसको दोहरा दी थी। अरे वो तो पोयम थी ना, पोयम में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो सच्ची थोड़ी था। तो क्या कुछ भी 4 साल पुराना वीडियो है अभिनव, लेकिन धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, सात्विक भोजन क्या खाता हूं। धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है? अभिनव, संजीव अग्निहोत्री जी, क्या ये संभव है? आप चिकन बोलेंगे, आप मदरा बोलेंगे, आप प्रमोट करेंगे उन सारी अरे हमसे तो बेटा इन्होंने कहा कि तब मुझे समझ नहीं थी। अभी जो बोला इन्होंने, जो शब्द बोला, हम उसको बोलना नहीं चाहते। एकादशी का व्रत है और वैसे भी नहीं बोलते हैं। तो जो चीज अशुद्ध अपवित्र है उसका नाम तो हम धोखे में भी नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह का धर्म का वातावरण जहां हो, शास्त्रीय वातावरण जहां हो, जहाँ राधा रानी का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। डॉक्टर कक्कड़, मैं अभिनव आपसे एक दो सवाल पूछूंगा कि आप स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? कौन कौन से आप स्पोर्ट्स में रुचि है आपकी? नहीं, मैं नहीं देखता क्रिकेट। आप कोई स्पोर्ट्स, कुछ नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं देखते आप? चेस देखते हैं आप? चेस खेलते हैं? कुछ तो खेलते होंगे आप? नहीं। अच्छा, अब एक और चीज, आपने लास्ट मूवी कौन सी? सिर्फ अध्यात्म में रुचि है। नहीं, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए, कोई उसमें वो नहीं है। पर जो अध्यात्म में भी होते हैं उनको भी स्पोर्ट्स में रुचि होती है, वो भी कई बार स्टेडियम जाते हैं या वो मूवीज भी देखते हैं। आपका कोई तो हीरो होगा, कोई तो आपका लाइफ में आइडल होगा। कौन है आपका फेवरेट हीरो? अच्छा, स्कूल में आपकी कौन सी फेवरेट टीचर? कान्हा जी है मेरे, सब कुछ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, स्कूल में आपकी फेवरेट टीचर, आपके अच्छे दोस्त?
अभिनव अरोड़ा, लेकिन सवाल का जवाब देने में दिक्कत क्या? संजीव अग्निहोत्री, आपने गुरु बनाया बेटा, कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? कौन सा स्कूल में, ये क्यों बताऊं? नहीं, गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु का ही करते हो आप? आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसे नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लोगे, ऐसा नहीं होता। गुरु मैं बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसा नहीं होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। नहीं, ऐसे कृष्णम वंदे जगत गुरु नहीं है। अच्छा अभिनव, मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर साइलेंट रहना है, यहाँ पर चुप रहना है। ये किसी ने नहीं लगा कि उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। अब रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं। सनातन में वैराग्य का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझाएं। मैंने आपको बताया, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। गुरुकुल जाना चाहते हैं तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? देखिए, गृहस्थ में रहता हूँ मैं जी। तो आप अभिनव गुरुकुल जाना चाहते हैं? मेरे मैया पिताजी अभी तैयार नहीं है। अच्छा, आपकी मैया तैयार नहीं है। आप एक चीज बताओ, आप इतना आपने ऊपर वाले को सरेंडर करा हुआ है, आप किसी गुरुकुल में जाके क्यों नहीं रहते? आप पेरेंट्स के साथ क्यों रह रहे हो? ऐसे आपका अध्यात्म है, अगर आपको उस तरह का वातावरण मिलेगा जब आप पेरेंट्स के साथ नहीं हो, तो आपके लिए तो और प्रोग्रेशन अच्छी है। तो आप अपने घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपका इतना इंटरेस्ट है, आप इतने ऑब्सेस्ड हो, तो आप घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? आप किसी गुरुकुल में आप जाके रहे हो आराम से, वहां पे आपकी सीखो। वैराग्य थोड़ी दिया है मैंने। हाँ जी, अरे भैया, वैराग्य नहीं लिया है, पर आपको वैराग्य नहीं लिया तो हमने भी 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के घर त्याग करके और धाम में ठाकुर जी के विद्यालय में जाके अध्ययन किया है। कोई सवाल आपके जहन में अभिनव से? देखिए, जिस तरह से बहुत अच्छी बात है सनातन को आगे बढ़ाना, इतनी कम आयु में बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जो कथन आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है, उसके मुख पे, उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है उस पर तेज रहता है और मुस्कान रहती है। आप हर बात पे डांट देते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं, एटीट्यूड से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आप इतने छोटे भी नहीं है, जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं? अभिनव, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर कक्कड़, आपने अभिनव की पर्सनैलिटी को अब तक देखा होगा, एनालाइज किया होगा, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन? मैं अभी थोड़ा नहीं बोलूंगा बिकॉज ही इज देयर राइट सामने, मैं थोड़ी देर बाद कब बिल्कुल बोलूंगा। बट एक चीज अभिनव, विद बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप स्टेज में थे जगत गुरु के साथ, आपने कहा आप बहुत लीन हो गए थे, पर जो मैंने आपको वो वीडियो देखा उसमें मैंने ऐसा देखा कि आप बार बार उनके पास जाके उनके कान के अंदर, जैसे जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी भजन कर रहे होंगे, जय श्री राम बोल रहे होंगे, जैसे आपको उनसे अटेंशन चाहिए था। आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उनका ध्यान आप पे जाए, और ये बहुत बार आपने बहुत कोशिश करी। तो आप तो एक, क्या आप लीन थे कि आप उनका अटेंशन चाह रहे थे? देखिए, मैंने राम जी के नाम का जयकारा ही तो लगाया था। पर जो आप जयकारा लगा रहे थे वो आप उनके पास जाके, जगत गुरु के पास जाके, देखिए बाकी मैं चाहता था उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। जी, शांडिल्य जी, आपको क्या लगता है जो बात अभिनव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्लियर नहीं आई, रिपीट कीजिए। एक मिनट अभिनव, मैं आता हूँ आपके। शांडिल्य जी, आपको लगता है कि जो बात अभिनव कह रहे हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में वो सही है, या जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ रील बनाने के लिए हो रहा था? अभिनव आते हैं पहले अपने पेरेंट्स की तरफ या अपने परिचित की तरफ, उन्हें इशारा करते हैं, फिर जाते हैं, फिर वहां पर कुछ करते हैं, सब कुछ रील के लिए था। आपको क्या लगता है? आप उस वक्त मंच पर थे। नहीं, ये बात तो सत्य है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहां स्टेज पर कर रहे थे। तो मैं इसमें सबसे अधिक
चूंकि ये बालक हैं, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके माता पिता को मैं दोषी अवश्य मानता हूँ। क्यों? माता पिता को दोषी इसलिए मानता हूँ क्योंकि माता पिता को इसका ध्यान होना चाहिए कि जगत गुरु की स्टेज की, उनके मंच की क्या मर्यादा होती है। आज के समय में रील के माध्यम से पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, अपने बच्चे के बचपने को भी नष्ट कर रहा है। देखो, इन्होंने एक बात कही कि क्या बचपन में भक्ति करना अपराध है? बोले बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन ये आज के समय में इन्होंने जो विद्यालय, एक मिनट सुनिए मेरी बात, विद्यालय का जो ज्ञान इन्होंने छोड़ दिया है। अभी जिस अवस्था में इनको पढ़ना लिखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में पॉपुलैरिटी, वीडियो, रील के चक्कर में पढ़ना इनको उचित नहीं पड़ता। माता पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को हमें कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को हमें कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को हमें कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो मैंने कब कहा कि आप अपने माता पिता को भगवान मत समझो? अभिनव जिनसे आप बात कर रहे हैं वो माता पिता के कुछ ये हक आपको नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है अभिनव, लेकिन जिनसे आप बात कर रहे हैं वो उज्जवल शांडिल जी महाराज हैं, जाने माने कथावाचक हैं। और उस वक्त जब आप जगत गुरु रामभद्राचार्य के मंच पर पहुंचे थे, शांडिल्य जी उसी मंच पर मौजूद थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ ही रहते हैं उज्जवल शांडिल्य जी, जो बता रहे हैं जो उस वक्त उन्होंने देखा था, वही अपना अनुभव साझा यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अभिनव, एक आरोप आप पर और लगता है, वो ये कि आप से जैसे ही कोई आउट ऑफ सिलेबस बात की जाती है, संतों को प्रमाण है। ठीक है अभिनव, जैसे ही आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई बात पूछी जाती है, आप तुरंत इधर उधर कर देते हैं, बात को घुमा देते हैं। आपने जैसे अभी ये एक 3 लाइनें सुनाई, कुछ और भी ऐसा है वेद पुराण का कोई श्लोक जो आप सुना सकें जो आपने अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको भागवत जी से श्लोक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान नवनीर्दाघा पीतांबरा दड़विम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दड़विम्ब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जानी। ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविडञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपादभवावधिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बहुत सुंदर अभिनव। लेकिन शांडिल्य जी, अब तो आप प्रशंसा करेंगे अनुभव की, अच्छी बात है, सनातन को आगे लेकर चल रहे हैं। आपको दामोदर शांडिल्य देखिए, प्रशंसा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है इनके उच्चारण में अभी त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। सुनाता हूँ अभिनव सुन लीजिए जरा एक बार शांडिल्य जी को। जी शांडिल्य जी, इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे? जी जी अभिनव, जरा सुन लीजिए एक बार शांडिल्य जी को। धर्म का प्रचार वास्तव में किसे कहते हैं कि पहले धर्म शास्त्रों का गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना, स्वयं संस्कार, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार इनका अभी तक संभवतः नहीं हुआ होगा। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में गुरु के चरणों में रहकर अध्ययन करना। अच्छा, गुरुकुल में नहीं भी रहे तो भी संस्कृत साहित्य का, संस्कृत ग्रंथों का, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही हम धर्म के प्रचार के योग्य बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जिस अवस्था में आज इनको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संतों के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में ये केवल प्रचार के उद्देश्य से इनके माता पिता ने इनको लगा दिया है। मैं देखो, एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, आज के समय में इतने बाल कथावाचक बन गए हैं, उनके नाम के आगे लगाया जाता है बाल सुख, बाल सुख। अरे बाल सुख, हर कोई शुक्राचार्य थोड़ी ही बन जाएगा, हर कोई सुखदेव थोड़ी ही बन जाएगा कि गर्भ से निकलते ही वो जंगल में चला जाए और वैराग्य लेकर सन्यासी बन जाए। सुखदेव जी महाराज भी जब वो गर्भ से निकले बाहर वन में चले गए तो बाद में वापस लौटकर अपने पिता से उन्होंने भागवत का अध्ययन किया था।
बिना शांडिल्य अध्ययन जी, किया जो बात किए आपने उन्होंने कही उपदेश नहीं है, दिया था। अभिनव उसका पहले जवाब देना चाह रहे हैं। अभिनव जवाब दीजिए। जो बात शांडिल्य महाराज जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सनातन के लिए नहीं, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनने के लिए। मैं बात तो सनातन की ही कर रहा हूँ ना, बात तो कान्हा जी की कर रहा हूँ ना, राधा रानी की तो कर रहा हूँ, ताकि उनकी बातों को सब लोग सुन पाए, उनका प्रचार हो पाए, सब लोग उनके दर्शन कर सके। मैं अपने प्रचार के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सनातन का प्रचार करना चाहता हूँ। हमारा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। लोग सोच रहे हैं मेरी वजह से, मेरी भक्ति से हम कमा मैं तो रहे हैं। सनातन के लिए आगे बढ़ रहा हूं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हमारा कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है। अच्छा अभिनव, आप एक चीज बताओ, सनातन का तो प्रचार सब करते हैं, तो इस एज में जब आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अगर आप प्रचार नहीं भी करेंगे तो सनातन का तो फिर भी प्रचार होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो चीज, जैसे अभी महाराज जी ने कहा, पहले आपको चीजों का अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पहले आप पढ़ो लिखो उसके बारे में। अभी तो आपको कुछ आता भी नहीं है, आपने थोड़े से श्लोक आपने रट लिए हैं और आप उनको हर जगह सुना रहे हो, वही आपसे सवाल पूछते हैं, आप वही जवाब दे रहे हो। अभी तो आपने इससे क्या कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता, आपके मम्मी का ज्यादा इसके ऊपर योगदान है। नहीं, अगर आपने प्रयास करना है आदित्य, अगर आपने प्रयास करना है, आप स्कूल जाओ, आप गुरुकुल जाओ, अभी आपकी उम्र नहीं है। ठीक है अभिनव, डॉक्टर कक्कड़ के मन में भी वही जिज्ञासा है, वो कह रहे हैं कि 2-4 श्लोक आपको याद है, बस केवल वही हर जगह सुना देते हैं और वो जवाब भी वही। अभी आपने भगवत गीता का जिक्र किया था, कुछ और आप सुना सकते हैं डॉक्टर कक्कड़ को? पर इनको वही 4-5 चीजें आती हो। नहीं, कुछ अलग सुनाएंगे आपको, आपकी जिज्ञासा शांत करेंगे। या तो इनसे कोई प्रश्न पूछा जाए, अभिनव से उससे ये जवाब दे। मैं कार्तिक मास चल रहा है, आपको दामोदर अष्टकम की 2 लाइन से सुनाता हूँ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम रसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोरुखयाधवमानम परम रष्टमत्यम ततो धृत्य गोप्या। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर अभिनव, बहुत सुंदर। कृष्णा कृष्णा। आचार्य संजीव जी, आचार्य संजीव जी, देखो अभिनव ने 2 बार सुनाया अलग अलग, ये बताते हुए कि देखिए साहब, मेरा जो ज्ञान है वो सीमित नहीं है। आप कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई इस तरीके का भजन जो सुनना चाहें जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो। हमने सुना है आप भागवत कथा करते हो। नहीं तो जब आप ज्ञानी नहीं हो तो आप सनातन एक सेकंड, संजीव जी क्या सुनना चाहते? गोपी गीत सुनाइए। अभिनव, गोपी गीत नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता, मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अभिनव, गोपी गीत सुना सकते हैं? अभिनव, गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है, हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण, वो गीत याद है आपको काव्यात्मक रूप से? गैया चराने के लिए ब्रज से निकलती हो, तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे गड़ जाते होंगे, हमारा मन अभिनव सुना सकते हैं आप गोपी गीत? उसका भावार्थ नहीं सुनना। आचार्य संजीव जी को गोपी गीत का भावार्थ नहीं सुनना, वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप सुना सकते हैं अभिनव? अभी अध्ययन चल रहा है। अच्छा अभिनव, संजीव जी एक सेकंड, डॉक्टर संजीव जी कोई और विकल्प दीजिए जरा आप, और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूं। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैं प्रयास में हूं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूं। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाएं अभिनव, इसके आगे। वासुदेवम नेयम करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो, ये तो नहीं। देवकी कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप गलत बोल रहे हो, इसलिए एक मिनट संजीव जी, आपको एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। शांडिल्य जी जो अभिनव ने आगे कंटिन्यू किया, क्या वो सही था गलत था? वो गलत है, अध्ययन चल रहा है, गलत है, बहुत गलत। जितना हुआ मैंने शांडिल्य जी गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है।
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी बालक हैं, और मैं इनको देखो इनमें इनका दोष नहीं है, इनको माता पिता ने जैसा इनको तैयार किया वैसा वो तैयार हो रहे हैं। कुछ आप सुनना चाहेंगे अभिनव से? इनके माता पिता को मानता शांडिल्य जी, कोई चीज, कोई कुछ मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन आप सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं मंत्र श्लोक पूछूंगा ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका अध्ययन भी नहीं है अभी। फिर भी कुछ और दर्शकों की संतुष्टि के लिए जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो आप सुनना चाहें अभिनव से। नहीं, ये आप स्वयं पूछ लीजिए, मुझे पता है ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन वास्तव में मैंने आपसे क्या कहा कि इनको अभी अध्ययन की आवश्यकता है, तो अभी इनको ये सब नहीं करना चाहिए। थका हुआ हूँ। संजीव जी कुछ और आपको अभी अध्ययन बहुत जल्दी, नहीं क्या सुनना है, कुछ और सुनना है आप आपको? सुनाएंगे? आप तो फिर गोपाल सहस्त्रनाम सुनाइए, आपको गोपाल जी मिलने आते हैं आपको नींद में। आप गोपाल सहस्त्रनाम सुनना है? हाँ, गोपाल अभिनव, गोपाल सहस्त्रनाम वो भी मैं शुरू कर दूंगा। नहीं आप मत शुरू कीजिए। हाँ। अभिनव सुनाएंगे। सनातन धर्म को बुरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं ठीक है, पहले लगा लीजिए। अभिनव, गोपाल सहस्त्रनाम आता है आपको? कोई अभिनव एक मिनट, संजीव जी एक मिनट। अभिनव, यही आप पर आरोप लगता है, आरोप आप पर यही लगता है कि आपने 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं, आपने वो रटे हुए हैं, उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे ये सवाल पूछा था, ये आपके आलोचक आपसे कहते हैं। डॉक्टर कौशिक, आप कुछ सुनना चाहेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। अभिनव, मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें इनका प्रचार ज्यादा है। और इसी आरोप को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। प्रचार नहीं करता। अभिनव सुन लीजिए, अभिनव सुन लीजिए, अभिनव प्लीज सुन लीजिए। आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव इसी से जुड़ा एक और आरोप, एक मिनट डॉक्टर कौशिक, अभिनव इसी से जुड़ा एक और जो आरोप आपके ऊपर लगता है वो ये कि अब आप कुछ दुकान, अलग अलग जो इस तरीके के स्टोर्स हैं उनके इनॉग्रेशन में भी जा रहे हैं, उनके उद्घाटन में भी जा रहे हैं। आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप वहां चार्ज भी करते हैं, अगर किसी की दुकान का फीता काट रहे हैं तो वहां पर आप पैसे वसूल रहे हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आपके आलोचक। क्या ये सही है? आप जाते हैं उद्घाटन में? नहीं, हम पैसा नहीं लेते हैं, हम पैसे नहीं लेते हैं। जो प्रेम से बुलाता है हम चले जाते हैं, लेकिन हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। आगे भी नहीं करेंगे चार्ज? अगर कोई आपको प्रेम से बुलाता है अपने यहाँ पर तो कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। चार्ज देके पांडे जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जो वीडियो पूज्य जगत गुरु जी के मंच पे ये गए और वहां से जो वीडियो वायरल हो रही है, तो उन्हीं महापुरुष के बारे में, पूज्य गुरुदेव के बारे में बताऊं। 5 वर्ष के गुरुदेव जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी। जब वो 7 वर्ष के हुए तो पूरी रामचरितमानस उन्होंने कंठस्थ कर ली, और आगे चलकर काशी में जाकर अध्ययन करके वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, व्याकरण का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। कहने का मतलब है इतनी इनसे भी छोटी अवस्था में जब उन्हें पूरे के पूरे ग्रंथ कंठस्थ थे, तब भी उन्होंने अपना व्यक्तिगत प्रचार कराना उचित नहीं समझा। तो इनको भी, इनको और इनके माता पिता दोनों सबको मैं सलाह यही दूंगा कि अभी इनकी 10 वर्ष की उम्र है, इनको ग्रंथ कंठस्थ कराएं, इनको अध्ययन कराएं, ताकि ये धर्म का प्रचार करना भी चाहें तो ढंग से कर सकें। धर्म के प्रचार के नाम पर कुछ भी बोलना और सिद्धांत का ज्ञान न होना ये ठीक नहीं है। अभिनव, वो करें जो सनातन से जुड़ी बुनियादी बातें उनकी आपको जानकारी नहीं है, और खुद को चमकाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो चिकन वाली पोइम आपने गाई, अभिनव, उनसे प्रेरणा लेकर आप उस रास्ते पर चल तो सकते हैं। मैं धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, मैंने कितनी बार बताया आपको। लेकिन धर्म को सीखने वाला व्यक्ति, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति अब से 2-3 साल पहले चिकन की पोइम गा रहा है, ये थोड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी अटपटा लगता है। ऐसा कोई भी पोएम, और यदि आप मुझे कहेंगे कोई ऐसी कविता सुनाइए, तो मैं इस तरह की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जिसमें गाय की हत्या की बात हो। तो आप मुझसे कहेंगे आप ऐसा कुछ सुनाइए जिसमें किसी जीव को मारने की वर्णन, वो मैं क्यों सुनाऊंगा? हम कितनों को मना करेंगे। अभिनव क्या लाइन थी उस पोइम की? थोड़ा आगे पीछे भी आपको याद होगा, सुना सकते हैं आप जरा वो पोइम, आपको याद होगी? मैंने ऑनलाइन वो पोएम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। कुछ तो बातें याद होंगी, कुछ तो याद होगा उसके आगे पीछे का की वजह से। मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या गूगल पर खोजना हो तो मैं कैसे खोजूं
चिकन वाली पोएम कुछ भी याद नहीं है मुझे। मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो पोयम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी, दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आपने अभिनव क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, लोग गंदी रीलें डाल रहे हैं, उसको तो आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूं, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको सुनाता नहीं, तो आपको जितना इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब है आपको अटेंशन चाहिए। ज्ञान है मैं उतना सबको सुनाता हूं। अभी आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन चाहता था। प्रयास में हूँ। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना बुनियादी सवाल है अभिनव, किस चीज के प्रयास में आप, ज्ञान के या अटेंशन के? अगर कोई मेरी वजह से माला जाप कर रहा है, कोई मेरी वजह से पूजा पाठ कर रहा है, कोई मेरी वजह से एकादशी का व्रत कर रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? ये पूजा पाठ, माला जप और एकादशी का व्रत तो अभिनव आपके जन्म से पहले भी होता था इस देश में, हर सनातनी करता था जिसकी आस्था है अपने धर्म में। जो जिज्ञासा है, जो सवाल है डॉक्टर कक्कड़ का, वो ये कि कोशिश क्या है आपकी, अटेंशन या वास्तव में धर्म का प्रचार? और अगर आप खुद कह रहे हैं कि आपको नहीं है जानकारी, तो पहले किसी गुरुकुल में जाएं, सीखें सनातन को, जो बात शांडिल्य जी भी कह रहे हैं, उसके बाद धर्म का प्रचार करें। धर्म का प्रचार और कान्हा जी की भक्ति। I'm sorry now I'm saying this Abhinav, he's manipulated। ये जो गलिबल एज होती है, इस एज पे अगर आप इसके जवाब देखेंगे, उनकी जवाबों की अगर आप सुनी थी और सुना दी थी, तो ये अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसके आंसर्स की कंसिस्टेंसी वगैरह आप सब कुछ देखेंगे, ही इज टोटली मैनिपुलेटेड। और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के कि इस एज के अंदर अगर बच्चा इतनी मैनिपुलेशन सीख जाए, और इसको ये सब तैयारी करके इसको भेजा हुआ है, और हर एक सवाल का इसके पास जवाब इसलिए है बिकॉज ही हैज बीन ट्रेन्ड। और इस उम्र के बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है। अभिनव, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कहते हैं कि मैं बलराम और कृष्ण मेरे छोटे भाई। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि कैसे साथ में शास्त्र आप पढ़ सकते हैं। ये तर्क क्यों है? मतलब आप बलराम जी कहाँ? मैं बलराम जी थोड़ी हो सकता हूँ। आप कौन है? कान्हा जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ। तो आप जब छोटे भाई, आप कृष्ण जब आपके छोटे भाई हैं तो आप बड़े भाई हुए ना? नहीं, कृष्ण के बड़े भाई तो मैं कान्हा जी का बड़ा भाई हूँ। आप कृष्ण के बड़े भाई हैं। देखिए, भक्ति भाव प्रधान होती है। के रूप में भजता हूँ। भाव जगत में ये भगवान श्री कृष्ण को मानता है, कोई छोटा भाई मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई पिता मानता है, तो इसमें गलत क्या है? शांडिल्य जी जवाब दीजिए। जो अभिनव कह रहे हैं वो वाजिब सवाल है। कृष्ण की भक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं, मीरा की भक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। भक्ति में संबंध बनाया जाता है, जैसे भगवान को या तो पुत्र बना लो, अथवा पिता मान लो, अथवा सखा मान लो, तो ये भाव की बात होती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर वास्तव में जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये मैनिपुलेट किए गए, ये भी बात मैं स्वीकार करता हूं। एक मिनट, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अभिनव अरोड़ा के ऊपर जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब हमने अभिनव अरोड़ा से जाना, और जो हमारे साथ पैनलिस्ट थे उनके मन में भी कुछ जिज्ञासाएं थी, आशंकाएं थी, उनका भी जवाब अभिनव अरोड़ा ने दिया। दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं अभिनव जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है। बाल संत अभिनव अरोड़ा ने न्यूज नेशन पर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों और सवालों का जवाब दिया। अभिनव के जवाब पर जनता क्या सोचती है वो खुद अपनी राय बनाए, लेकिन 1 घंटे तक 10 साल के अभिनव अरोड़ा ने जिस बड़े पैनल के सवालों का जवाब दिया, पूरी चर्चा में शामिल हुए, वो यकीनन बड़ी बात है।